सुप्रभात दोस्तों, मैं नीतू निर्झर। शायद आप मुझे मेरे इस चैनल के माध्यम से थोड़ा बहुत जानते हैं। मैंने एक अब नया सीरीज़ शुरू किया है माँ के साथ। माँ के साथ तो सभी के एहसास और भाव जुड़े होते हैं। उन्हीं को मैंने अपने शब्दों में बांधा है और आपके सामने उन शब्दों को प्रस्तुत करूँगी जो आपको शायद छू जाए, क्योंकि हर किसी के अपनी माँ के साथ अलग अलग एहसास होते हैं और वो उन एहसासों को ज़िंदगी भर भूलना नहीं चाहता। जाने मैं कब लिखने लग गई। मैं कविताएं लिखती गई, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं लिखती भी हूँ। और मैं लिखकर अपने बच्चों को सुनाती थी। तब उन्होंने कहा, आप तो लिखती हो और बहुत अच्छा लिखती हो, बच्चों के अनुसार। सभी बच्चों की अपनी माँ की हर चीज़ अच्छी लगती है। फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी कविताएं सोशल मीडिया पर डालो। तब मैंने ये चैनल शुरू किया। बच्चों, आज 26 जनवरी और सरस्वती पूजा दोनों एक दिन है। कितना पावन दिन है। इसलिए मैंने सोचा कि आज से मैं ये माँ के साथ जो सीरीज है, मैं हर हफ्ते आपके साथ शेयर करूँगी और आपके साथ बैठकर सामने बातें करूँगी। शायद आपको अपनी माँ की याद आ जाए, जो कहीं दूर गांव में हो और आप शहर में पढ़ने या नौकरी करने आए हो। बच्चों, आज सरस्वती पूजा है, तो पहले मैं सरस्वती माता के बारे में कुछ शब्द आपको सुनाती हूँ, जो मैंने एक कविता के रूप में लिखा है, जिसका नाम है माँ विद्यादायिनी। माँ हंस वाहनी अपने हंसों की चाल हम में भर दे, उसके सत्य के भाव हम में भर दे। माँ हंस वाहनी अपने हंसों की चाल हम में भर दे, उसके सत्य के भाव हम में भर दे। हम भी कर सके दूध का दूध, पानी का पानी, यह सार हम में भर दे। माँ विद्यादायिनी अपनी बुद्धि का एक अंश हम में भर दे, विद्या को हम अपनी पहचान बना सके, यह भाव हम में भर दे। माँ वीणा पानी अपने वीणा का मीठा स्वर हम में भर दे, जो निकल सके हमारे स्वर से मिठास बनकर। माँ श्वेत धारिणी अपनी सादगी का भाव हम में भर दे, तरक्की के रास्तों पर हम भटके नहीं, यह चाह हम में भर दे। माँ कमल आसनी अपने कमल का संस्कार हम में भर दे, कीचड़ में रहकर भी खिल सके कमल सा कर्म करने का यह विचार हम में भर दे। हम अपने मेहनत से चमका सके अपनी किस्मत को, अपने आशीष से यह चाह हम में भर दे। माँ हंस वाहनी अपने हंसों की चाल हम में भर दे, उसके सत्य के भाव को हम में भर दे। दोस्तों, एक बच्चा अपनी माँ से क्या मांग सकता है, वही मैंने इस कविता में दर्शाया है कि बच्चों के क्या भाव होते हैं, कि वो अपनी माँ या सरस्वती माँ से क्या मांगना चाहता है या क्या चाहत करता है। दोस्तों, आज 26 जनवरी भी है, तो इस पर भी मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, शायद आपको पसंद आए। देश के आज़ादी में हजारों वीरों ने अपनी कुर्बानी दी। शायद हम उनकी कुर्बानियों को याद कर ही ये त्यौहार के रूप में मनाते हैं, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त। हमारे अन्य त्योहारों की तरह ही हमें भाते हैं। तो मैंने उन वीरों के नाम कुछ पंक्तियाँ लिख दी, जिनका नाम है स्वतंत्रता का मोल। स्वतंत्रता का मोल हम सब जानते हैं। अगर हमें एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो हमें कैसा महसूस होता है। वैसे ही हमारा देश जब गुलाम था तो उस समय जो वीर जवान या
जो आम इंसान भी वो पाबंदी महसूस करता था, उन सब ने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। स्वतंत्रता का मोल जानते हैं वे वीर जवान, सरहद पर खड़े जो अपना घर परिवार। स्वतंत्रता का मोल जानते हैं वे वीर जवान, सरहद पर खड़े हैं जो छोड़ अपना घर परिवार। स्वतंत्रता का मोल जानते हैं वे वीर जवान, बर्फ में कांप रहे, मरुस्थल में जला रहे अपने तन को। स्वतंत्रता का मोल जानते हैं वे वीर जवान, भूख प्यास की कोई फिक्र नहीं, स्वतंत्रता है उनके लिए अनमोल। स्वतंत्रता का मोल जानते हैं वे वीर जवान, स्वतंत्रता का मोल जानते हैं वे वीर जवान, बैठे हैं दिन रात सरहद पर पार, घुस ना जाए सरहद के पार कोई। स्वतंत्रता का मोल जानते हैं वे वीर जवान, माँ है घर में, बच्चे हैं घर में, रक्षा की जिम्मेदारी है उन पर, अपनी और अपने परिवार की। उन्हें कहाँ चिंता है, उन्हें देश की जिम्मेदारी है उन पर, देश की घर परिवार है उनका। पूरा देश की जिम्मेदारी है उन पर, देश ही है घर परिवार उनका। स्वतंत्रता का मोल जानते हैं वे वीर जवान, जो खड़े हैं सरहद पर छोड़ अपना घर परिवार। स्वतंत्रता का मोल जानते हैं वे वीर जवान, जो सरहद पर खड़े हैं छोड़ अपना घर परिवार। दोस्तों, हम आज़ादी से अपने देश में इसलिए रह पाते हैं क्योंकि सरहद पर हजारों माँओं के बेटे खड़े हैं निडर होकर, ताकि कोई घुसपैठिया हमारे घर में, हमारे देश में न घुस जाए। इसीलिए हम आज इतने सुकून और शांति से रह पाते हैं, या हर त्यौहार मना पाते हैं, या देश में तरक्की कर पाते हैं। अगर वो वीर जवान सरहद पर ना खड़े हों तो हम इतनी शांति से नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बहुत